बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। नज़र डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। श्रीनगर के हरवनी इलाके में पीर की सुबह शुरू होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फौज ने बताया कि आज सुबह हरवन के इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़प शुरू हुई। फौज का कहना है कि 3 मिलिटेंट को शदीद फायरिंग के तबादले में बेअसर किया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के 24वीं योम तहसीस के मौके पर पीडीपी के सदर महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में एक हंगामी खैज खिताब किया, जिसमें मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी सलामती पर मबनी नुक्ते नज़र को तर्क करे और खित्ते के देरीना मसाइल को हल करने के लिए बामी मौज़ूफ़ात पर बातचीत को अपनाए। इससे क्या फायदा होगा? आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, एक ही बार बताओ, हमें दुनिया में फेंक दो, जमीन ले जाओ। मगर अगर आप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना चाहते हो, चीन से आगे जाना चाहते हो, तो ये जंग करना बंद कर दो, बातचीत करो, रिकंसिलिएशन करो। मुझे खुशी है कि एशिया जो कप हो रहा है उसमें हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट करने का कितना खून बहाओगे। हमारे लोग, हमारी जमात मुल्क की मदद करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब मुल्क की मदद करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालना चाहते थे, वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाया। इसलिए मैं यहाँ, मेरी जो बहनें आई हैं, मैंने बहनी, मैंने कोई, मुझे तो सारी सलाम करा। मुझे जितनी बना अपने पैगाम में तान हिंदुस्तान की सरकार, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम इज्जत से अमन चाहते हैं, हम दोस्ती से अमन चाहते हैं। अपने मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो जंग का रास्ता तो पता मुफ्ती साहब शवरी टोटल एथलेट रेवनी बेलेट डायरेक्ट बेलेट शवरी मगर बॉडी स्कूल करना हॉर्टिकल्चर टोल टैक्स माफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हाई डेंसिटी रेबल तालीम जाय जाय स्कूल जाय जाय कॉलेज मेडिकल कॉलेज क्या ठोकर। इसलिए मैंने बाया, मैंने बुजुर्गों मेरी गर्व में तबियत के साथ थोड़ा खराब, मुझे तुम शुक्र गुजार पे आए हो सर कत बोजू मे उम्मीद तुम करो मेंबरशिप इंशाअल्लाह जिनवन वक्त तुम महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जिनवन वक्त तुम जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के 24वीं योम तहसीस पर इल्तिजा मुफ्ती ने पीर को पार्टी कारकुनों और हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें पार्टी के वारसाती और विजन की अक्कासी की गई। मौके पर सहाफ़ी से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पर पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ की सख्ती से तस्दीक की।
से 5 अगस्त 2019 के बाद पीडीपी की लीडरशिप ने, पीडीपी ने बहुत क्लियरली कहा कि हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर की आइन, जम्मू कश्मीर के झंडे और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए है। आज वो दिन है 26 साल पहले जब पीडीपी की फाउंडेशन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, महबूबा जी और जो हमारे सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्हें की, और हमारे पार्टी वर्कर्स। आपने देखा कि कैसे आज हमारे पार्टी वर्कर्स आए, लगभग 10 से 15 हजार से शायद उससे ज्यादा आए, अलग अलग इलाकों से आए, साउथ कश्मीर से आए, नॉर्थ कश्मीर से आए। मेरा स्पेशल ग्रेटिट्यूड मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स का, बिजबेहाड़ा के वर्कर्स का, जो इतने बड़े नंबर्स में आज यहाँ आए। तो यू नो माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं वो पीडीपी जो यहाँ लोगों ने चुनी, जो यहाँ 26 साल पहले आई। इट वॉज क्रिएटेड बाय मुफ्ती साहब, बाय महबूबा जी। उनने जो यहाँ की लोगों की बेहतरी के लिए किया है, पीस विद डिग्निटी, हीलिंग टच। जब पीडीपी बनी तब टास्क फोर्स कोटा का एक दौर था, और आज भी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सो तब भी पीडीपी रेलेवेंट था, आज भी पीडीपी रेलेवेंट है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पीडीपी रेलेवेंट रहेगा। देखिए, आज हमारा फाउंडिंग डे है। आज मैं बाकी जमातों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, स्टेटहुड कभी भी हमारी लड़ाई नहीं थी। शुरू से 5 अगस्त 2019 के बाद पीडीपी की लीडरशिप ने, पीडीपी ने बहुत क्लियरली कहा कि हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर की आइन, जम्मू कश्मीर के झंडे और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए है। जब आप स्टेटहुड जैसी चीज पे बात करते हैं तो आप खुद अपना स्टेटस लोअर करते हैं, आप खुद अपनी जो एक हैसियत होती है स्टेट की, आप उसे कहीं ना कहीं नीचे ला रहे हैं। इट्स नॉट डन। आई फील जो हमारी फाइट है वो स्पेशल स्टेटस के लिए है। तो मैं सब जमातों से अपील करती हूँ, वो कांग्रेस हो, एनसी हो, सब स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ें, क्योंकि स्पेशल स्टेटस से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, हमारा आइन था, हमारा झंडा था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मिलिटेंट के ठिकानों को निशाना बनाया और ये कार्रवाई पाकिस्तान और पीओजे में मिलिटेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किया। उन्होंने वाजिया किया कि अगर जरूरत पड़े तो ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की तो भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अध्यक्ष बोले, हम वाकई में शांति की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, युद्ध की नहीं। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन बाद में हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक से और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से हमने शांति स्थापित करने का दूसरा रास्ता अपनाया है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कि टेररिज्म और टैक्स ये दोनों साथ नहीं चलते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाता, क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। और मारूफ कश्मीरी कॉमेडियन बशीर कोतर का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के एक दिन बाद फिर को अपने रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। बताया कि कोतर कैंसर, जिगर के नुकसान और दीगर पेचीदगी बीमारियों से लड़ रहे थे। उन्हें हाल ही में तशवीशनाक हालत में आईसीयू में दाखिल कराया गया था। कल डिस्चार्ज होने के बावजूद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से आज वो इंतकाल कर गए।